नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सुंदर। स्वागत है आपका एक और हेल्थ एजुकेशन वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, लोगों से जुड़ा हुआ है, थकान और कमजोरी। क्या ये विटामिन B12 की कमी है या कोई और कारण? आप में से कई और लोग थकान, आलस्य, सिर भारी, शरीर में दर्द या सुस्ती जैसी शिकायत करते हैं। पर सवाल है, क्या हर बार इसकी वजह सिर्फ विटामिन B12 की कमी है? चलिए जानते हैं आज विस्तार से। चलिए जानते हैं थकान और कमजोरी क्या होती है। थकान यानी कि लगातार लो एनर्जी महसूस होना, कमजोरी यानी कि शारीरिक ताकत या मसल पावर में कमी आना। दोनों के पीछे एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम्स है काम में मन न लगना, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, पसीना, घबराहट, नींद की कमी होना। चलिए जानते हैं विटामिन B12 क्या है और इसकी भूमिका क्या है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जरूरी है नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल और DNA सिंथेसिस के लिए। नॉर्मली शरीर खुद नहीं बनाता, हमें खाना या सप्लीमेंट से लेना होता है। चलिए जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। सबसे पहला है नॉनवेज यानी कि अंडा, मछली और मांस खाने में लेना चाहिए। दूसरा है वेज यानी कि दूध, दही, चीज, फोर्टिफाइड सीरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो टैबलेट्स, कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जानते हैं विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला है थकान और कमजोरी महसूस होना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, याददाश्त की समस्या, सांस फूल जाना, जीभ में जलन होना, आंखों के नीचे काले घेरे होना, बाल झड़ना, टूटना। चलिए जानते हैं कारण, यानी कि सिर्फ B12 की कमी नहीं होती है। थकान और कमजोरी के अन्य संभावित कारण भी है, जैसे कि विटामिन D की कमी। दूसरा है आयरन यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। और तीसरा है थायराइड, खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म। और चौथा है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पुअर स्लीप या इंसोम्निया। 6 है डायबिटीज या ब्लड शुगर इम्बैलेंस। 7 है हार्ट रिलेटेड इश्यूज। और 8 कारण है क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। चलिए जानते हैं विटामिन B12 के जांच और डायग्नोसिस कैसे करें। सबसे पहला है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हीमोग्लोबिन जांच कहते हैं। और नेक्स्ट है सीरम विटामिन B12 लेवल, विटामिन D3 टेस्ट, TSH यानी कि थायराइड फंक्शन किए जाते हैं। और ब्लड शुगर या फास्टिंग बोलते हैं उसे, नॉर्मली PP भी कहा जाता है। आयरन, फेरिटिन लेवल चेक की जाती है। और LFT, KFT, यदि थकावट पुरानी हो तो नॉर्मली LFT और KFT किया जाता है। चलिए जानते हैं इलाज के बारे में। अगर B12 की कमी हो तो क्या इलाज किया जाता है। सबसे पहला होता है विटामिन B12 टैबलेट्स या कैप्सूल यूज किए जाते हैं। सबसे पहला आता है मिकोलाबाइन 1500 माइक्रोग्राम। नॉर्मली ये सुबह खाली पेट लेनी होती है। दूसरा होता है साइनोकोबालामाइन। और तीसरा है मिथिकोबालामाइन प्लस फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B6। नॉर्मली 1 से 3 महीने तक उसे लेना होता है। चलिए जानते हैं इंजेक्शन के बारे में। नॉर्मली शुरुआत में तेज सुधार के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेन इंजेक्शन होता है मिथिकोबालामाइन 1000 मिलीग्राम, नॉर्मली माइक्रोग्राम, यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। हफ्ते में 2 या 3 बार दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही लेना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइट सुधारें, यानी कि डाइट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हर दिन दूध, दही, पनीर हमें खाने में लेना चाहिए। अंडी, मछली अगर आप खाते हैं तो उसका खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्टिफाइड सीरियल या अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स। चलिए जानते हैं अन्य इलाज के बारे में। यदि विटामिन B12 नहीं तो क्या? आयरन की कमी भी हो सकती है, जैसे कि फेरस एस्कॉर्बिट टैबलेट लिए जाते हैं। विटामिन D की कमी है तो कॉलीकैल्सिफिलॉर 60 के दिया जाता है और नॉर्मली ये वीकली लिया जाता है। और तीसरा है थायराइड, और TSH के अनुसार थायरोक्सिन की दवा दी जाती है। TSH के अनुसार थायरोक्सिन की दवा में कई सारे स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि थायरोक्सिन 25, थायरोक्सिन 50 मिलीग्राम या थायरोक्सिन 75 मिलीग्राम या थायरोक्सिन 62.5 मिलीग्राम, थायरोक्सिन 100 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम। ऐसे कई सारे स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं। मेंटल स्ट्रेस, नॉर्मली स्लीप हाइजीन या काउंसलिंग और योगा किए जाते हैं। और हेल्थ लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट सबसे ज़रूरी है। क्या आपने कभी थकान की शिकायत महसूस की है? आपने कभी विटामिन B12 की जांच करवाई है? क्या आप नियमित मल्टीविटामिन लेते हैं? तो चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है, सिर्फ थकान के आधार पर क्या विटामिन B12 ले सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है नहीं, जांच जरूरी है।
बिना जांच के लंबे समय तक लेना सही नहीं होता। दूसरा सवाल है, कौन सी विटामिन B12 गोली सबसे अच्छी होती है? तो उसका आंसर है मिथिकोबालामाइन 1500 माइक्रोग्राम। कॉमनली यूज किया जाता है, डॉक्टर की सलाह से इसे लेना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, क्या सब्जी खाने वाले में B12 की कमी ज़्यादा होती है? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि विटामिन B12 ज़्यादातर नॉनवेज में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या विटामिन B12 की गोली हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए? तो उसका आंसर है सुबह खाली पेट लेना बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए फायदेमंद होता है। पांचवा सवाल है, कमजोरी दूर करने के लिए मल्टीविटामिन या सिर्फ विटामिन B12? तो उसका आंसर है अगर सिर्फ B12 की कमी है तो वो काफ़ी है, बाकी जांच के बाद तय करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर्फ थकान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जांच करवाएं, सही वजह पहचानिए और इलाज शुरू कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किस हेल्थ टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए फार्मेसी सुंदर से जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।